This call is now being recorded. चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में हमने सीखा था किस प्रकार से दो या दो से अधिक संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम निकाले जाते हैं। अभी हमारा अगला टॉपिक क्या है? अभी हमारा अगला टॉपिक है 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन। अच्छा, जब हमने पिछली लास्ट क्लास में सीखा था एलसीएम और एचसीएफ निकालना, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमें सीखना पड़ा था कि अभाज्य गुणनखंडों का उपयोग कैसे किया जाता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। ठीक है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे थे। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 16 और 20। मुझे 16 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मुझे 16 और 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। तो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड? चलिए देखते हैं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 16 लिखा, 16 में हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं भाग देना। 2 से भाग दिया, 2 8 16, फिर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया, 2 एकम 2। तो 16 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कब तक भाग देते हैं? जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना? इसी प्रकार से आप 20 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चलिए मुझे बताइए 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? सभी बच्चे कमेंट में बताएं आंसर। 20 के अभाज्य गुणनखंड कमेंट करके बताइए। 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? जल्दी से बताएं सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 20 में हम क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश करेंगे। 2 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 5 बार जाएगा, और 5 से भाग देंगे फिर 1 बार जाएगा। तो 20 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है, अब इसको यदि मैं घातांकीय रूप में लिखना चाहूं तो घातांकीय रूप में भी लिख सकता हूं, या फिर एलसीएम और एचसीएफ को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ को निकालना। मैं कलर बदल लेता हूँ। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें कॉमन फैक्टर देखने हैं दोनों संख्याओं में। तो मैंने ये देखा, एक तो ये 2 आ रहा है दोनों में, तो इनमें से मैंने क्या ले लिया? एक 2 ले लिया, गुणा। फिर से ये 2 आ रहा है, तो मैंने क्या किया? एक 2 इसमें से आ गया कॉमन, तो ये 2 ले लिया। क्या और कॉमन आ रहा है क्या कुछ? आप कहेंगे सर ये 2 है। नहीं, लेकिन ये 2 यहाँ पर है, नीचे तो और 2 है ही नहीं, तो जोड़ा बन ही नहीं पा रहा, कॉमन आ ही नहीं पा रहा। तो हम कहेंगे कि इनके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा है। तो 2 गुणा 2 4 जो होगा वह हमारे क्या होगा? एचसीएफ होगा। फिर चलिए बात करते हैं किसकी? एलसीएम की। एलसीएम की बात करें, चलिए एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखिए, एलसीएम का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा भी होता है। क्या फंडा है एलसीएम का? कि जो भी आप सबसे पहले कॉमन ले लें, सबसे पहले कॉमन ले लें। कॉमन क्या आया है? एक तो ये आया, एक ये आया है। तो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, 2 गुणा 2। इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया, जो का त्यों 2 गुणा 2। उसके बाद देखिए, जो भी बचा कुचा रह गया है, जो भी कॉमन के अलावा बचा कुचा रह गया है, उन सबको भी ले आए। तो ये वाला 2 रह गया था, तो हम इसको भी ले आते हैं। ये वाला 2 रह गया था, तो हम इसको भी ले आते हैं। और ये वाला 5 रह गया था, तो हम इसको भी ले आते हैं। तो क्या आया? 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, 8 का गुणा 2 से करेंगे 16, 16 का गुणा 5 से करेंगे 16 पंज 80, यानी कि 80। तो एचसीएफ हो गया आपका 4, एलसीएम हो गया है आपका 80। ठीक है, हाँ जी 80। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब इसमें हमने क्या सीखा? इसमें हमने सीखा था कि एक तो एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे हैं, प्लस एक और चीज इंपॉर्टेंट यह सीखी कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमने जो सीखा था वह थी दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड।
अब जरूरी नहीं हमेशा दो संख्याएं हो, दो से बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपसे कहा जाए 121 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए, तो तरीका क्या होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने का बड़ी संख्याओं के लिए? बड़ी संख्याओं के लिए भी बिल्कुल सेम ही तरीका है जैसा छोटी के लिए है। यानी कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 145, तो इसमें भी हम सेम वही तरीका फॉलो करेंगे कि सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दिया जाए। क्या दो से भाग जाएगा? क्या नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है। फिर हम कोशिश करेंगे तीन से भाग जाए, तीन से भाग देके देखेंगे तो तीन से भाग चला जाएगा, तीन चौके 12। अच्छा, तीन से भी भाग नहीं जाएगा, तीन से भी इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो फिर किससे भाग देंगे? चार तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, फिर हम भाग देंगे पांच से। पांच दूनी 10, पचनम 45, ठीक है। उसके बाद किससे भाग देंगे? अब 29 में किससे भाग जाएगा? 29 में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह खुद एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। 29 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 29 में 29 से ही भाग जाएगा, तो ये एक बार जाएगा। हमारा भाग पूरा हो गया, एक आ गया। तो 145 की यदि आपसे कोई अभाज्य गुणनखंड पूछ, क्या आएगा? 5 × 29, 5 × 29, ये हमारे 145 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही आसान है, आप जानते हैं ऑलरेडी इनको, पहले से आप जानते हैं ये सारी चीजें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, जैसे हमने 145 है, यहाँ पर 145 तीन अंकों की संख्या है, उसके बाद जो गुणनखंड निकाले, सेम ऐसे ही अभी आप क्या करेंगे? चार अंकों की संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जांपल है, इसको मैं चाहता हूँ एक बार आप डायरेक्ट सॉल्व करें। 1168 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तरीका बिल्कुल सेम है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करें, भाग देना, ठीक है। सबसे पहले दो से भाग देंगे। तो चलिए इसको मैं चाहता हूं आप सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें। 1168 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, आप जानते हैं इस टॉपिक को, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। 1168 के अभाज्य गुणनखंड, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। सॉल्व सभी बच्चों को करना है, ओके। कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, सबको अपने अपने आंसर करने हैं। ओके बेटा, सभी खुद से ही सॉल्व कर रहे हैं ना? कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है आंसर? आंसर कॉपी नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, नोटबुक चेक कर लो, ठीक है। अच्छा, आपने आंसर कर दिया है आप, मुझे भरोसा है आप सच ही बोल रहे होंगे, ठीक। बहुत बढ़िया, तो काफी बच्चों का आंसर आए हैं, बहुत अच्छे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 1168 में हमें भाग देना है, तो इस तरह की टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखा 1168। देखिए हमने सबसे पहले देखा इसमें कि यह एक सम संख्या है, सम संख्या है,
तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। देते हैं 2 से भाग, 2 पंच 10, यहाँ पर 11 में से 10 गया तो कितना कैरी बचा, 1 बचा, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 2 अठे 16, और फिर 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, कितनी बार गया, 584, 584 बार। फिर 2 से भाग देंगे तो 5 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1, 1 और 8 18, 18 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 नम 18, ठीक है। फिर 4 में भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 292। फिर सम संख्या है, फिर 2 से भाग जा सकता है, 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, एक कैरी का बचा, और 2 छिकी 12, कितनी बार गया, 146 यानी कि 146 बार, ठीक है। फिर 2 से भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कितनी बार गया, 73 टाइम्स। अब 73 में किसका भाग दें, आप यदि धीरे धीरे देखेंगे, 2 से भाग देंगे, 3 से देंगे, 5 से देंगे, इसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा, यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यानी कि अभाज्य संख्या है तो इसमें, हाँ जी बिल्कुल, 73 अभाज्य है, तो इसमें खुद से ही भाग जाएगा। तो हम किससे भाग देंगे, 73 से, तो 73 से 73 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। तो हमारे 1168 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 73, ये हमारे 1168 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। आप सभी का सही आंसर था, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर किया है, वेरी गुड। तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, ये, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 2, आप ही सॉल्व करेंगे जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास इसके लिए। 1720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। 1720 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना बेटा, और कमेंट में ही आंसर करना है। गुड इवनिंग बेटा, आप प्लीज समय से ज्वाइन करें। 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे तक आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे 1720 के अभाज्य गुणनखंड। कोशिश हर एक बच्चा करेगा, ट्राई सबको करना है। किसी भी बच्चे को क्लास मूवी की तरह नहीं देखना है कि बस देख ली काम खत्म, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं इसका कितना बच्चे सही आंसर करते हैं, कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों के अभी तक अलग अलग आंसर हैं। बाकी बच्चे बताइए। सभी बच्चे आंसर करें बेटा, क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या। ओके, अच्छा इसमें भी हो सकती है, हाँ कुछ लास्ट में बड़ी अभाज्य संख्या बचे। अच्छा जो भी आपका भाज्य गुणनखंड आता है ना, उसको एक बार गुणा करके भी देख लीजिए, क्या यही संख्या प्राप्त हो रही है।
चलिए, तो अभी टाइम हो गया है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं 1720 के बाद जो गुणनखंड क्या आएंगे, 1720। सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 17 में देंगे, 2 8 16, एक बचेगा, एक और 2 12, तो 2 छिकी 12 जीरो। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6 जीरो। ठीक है, फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, लेकिन अब देखिए 3 को उतारेंगे तो 2 1 हम 2, और फिर 3 में से 2 गए तो 1 बचा, एक और जीरो क्या हो जाएगा 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 215। अब 215 में भाग देंगे, हाँ जी, तो 215 में किससे भाग जाएगा, क्या 215 में 2 से भाग जाएगा, 2 से तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 215 एक विषम संख्या है। क्या 3 से भाग जाएगा, 3 से भी भाग नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा, 5 से। 5 से भाग देते हैं, 20 में 21 में देंगे, तो 5 चौके 20, एक बचा, 5 दिया 15, लास्ट में क्या आया 43। 43 खुद एक अभाज्य संख्या होती है, तो 43 में क्या किसी और का भाग जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे 43 एकम 43। तो 1720 के भाज्य गुणनफल क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 43। ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चों को क्लियर है क्या, जल्दी से भाई और एन लिख कर बताइए। क्लियर है, वेरी गुड। बहुत ही आसान टॉपिक है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन चल रहा है। चलिए, पोल में आंसर करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे अभी पोल में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। क्या है, 1248 के अभाज्य गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। 1248 के सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करें। कोशिश हर एक बच्चे को करनी है बेटा, कोई भी बच्चा खाली नहीं बैठेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सभी को। बेटा मायरा आसवानी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप प्लीज समय से ज्वाइन करें। ठीक है, आप लेट हैं, 8:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, 8:30 बजे तक आपको जुड़ जाना है क्लास में। बारह सौ अड़तालीस का भाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ध्यान से सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बेटा जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं, आप प्लीज समय से ज्वाइन करें, अदरवाइज आपकी क्लास छूट जाती है, आपके स्टार्टिंग के टॉपिक निकल जाते हैं, फिर बाद के टॉपिकों को समझने में परेशानी आती है, इसलिए प्लीज आप सभी टाइम से ज्वाइन करें। ठीक है, बहुत अच्छे, कुछ कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। अच्छा, बस इतना कहने की देर थी कि सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ये मैं बोलने ही वाला था कि एक बच्चे ने इतनी गलत आंसर कर दिया, कि सर हम सभी का सही नहीं होने देंगे, किसी का तो गलत होना चाहिए, है ना, इसलिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया।
चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स लास्ट 10 सेकेंड्स 5 4 3 2 1। टाइम। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने पोल में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ओके। ओके। ठीक। तो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 1248 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए देखते हैं। 1248। सबसे पहले किससे भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से भाग देते हैं। 2 छीके 18, 4 में देंगे 2 दूनी 4, 8 में देंगे 2 चौके 8। फिर सम संख्या आ गई, फिर 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 312 सम संख्या आ गई, फिर 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 पंच 10, 2 छीके 12। फिर 2 से भाग देंगे। 15 में देंगे 2 7 14, एक बचेगा। 2 8 16, 78। फिर 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 9 18, 39। फिर 3 से भाग देंगे। 13 बार। और फिर 13 हम जानते हैं एक अभाज्य संख्या होती है, तो 13 में किससे भाग देंगे, 13 से भाग देंगे। तो 13 एकम 13। बिल्कुल, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 5 बार है ना, 2 1 2 3 4 5। 5 बार हमने 2 लिखा, उसके बाद 3 इंटू 13। अब देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन बी में तो 2 बार 3 है, जबकि हमारे आंसर में तो एक ही बार 3 है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी सही करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा, और कोशिश कीजिए यह सभी बच्चों का सही हो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चों का सही आंसर हो बिल्कुल। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। 1125 के अभाज्य गुणनखंड। 1 मिनट है इसके लिए भी आपके पास। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल में आंसर करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिर से वही हुआ, मैं जस्ट अभी यही बोलने ही वाला था कि कोई बच्चा गलत मत करना प्लीज। सभी बच्चों के अभी तक सही आंसर है। इतने ही, एक नहीं, इस बार दो बच्चों ने एक साथ गलत किया है। चलिए लास्ट 30 सेकेंड्स। बाकी बच्चे भी आंसर करें बेटा। बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना टफ नहीं है। इसमें तो लास्ट में कोई बड़ी संख्या भी नहीं आ रही है। अच्छा, आंसर का मतलब ये नहीं है कुछ भी आंसर कर दें, ठीक है, सॉल्व करें फिर जो आंसर आता है वो आंसर करें। चलिए लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं बेटा, फिर हम सॉल्व करेंगे। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। चल, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करेंगे। ठीक। अच्छा, रमानंद कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक, सॉरी, राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप मुझे बताएंगे ऑप्शन डी कैसे आया। ऑप्शन डी, सबसे पहले आपने किसमें किससे भाग दिया है 1125 में, कमेंट में बता दीजिए, चाहे अनम्यूट करके बता दीजिए। हाँ जी, राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1125, तो आपने सबसे पहले कौन सी संख्या से है? दो से। ठीक है, क्या दो से भाग जा रहा है क्या? 1125 में दो से भाग जा रहा है? अच्छा मुझे ये बताइए, चलिए 1125 अच्छा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है? चलिए देखते हैं एक बार। 1125 दो से भाग दे के देखें, एक में तो नहीं जाएगा, 11 में भाग दे, दो पंजे 10, 11 में से 10 गया। अच्छा आप अनम्यूट कर सकते हैं क्या, एक बारी मुझे बताएंगे। 11 में से 10 गया तो एक, फिर हम किसको लिखेंगे? हम किसको लिखें बेटा? दो को उतारेंगे, दो छिकी 12, 12 - 12 0, फिर हम पांच को उतारेंगे, तो दो दूनी चार, पांच में से चार गया तो एक, ये तो भाग पूरा गया ही नहीं, एक हमारा तो शेषफल बच गया, एक हमारा शेषफल बच गया है। और वो जाएगा भी नहीं बेटा, पूरा पूरा भाग क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 1125 एक विषम संख्या है। मैंने आपको बताया था कि दो का भाग सिर्फ उन संख्याओं में जाएगा जो कि सम होंगी, ठीक है ना। तो दो से भाग यहाँ नहीं जाएगा। फिर तीन से भाग देने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले 11 में देंगे, तीन तिया 9, 11 में से 9 गए तो कितने बचे? दो, फिर दो और दो कितने हो गए? 22। तो अब हम क्या करेंगे? तीन सत 21, 22 में से 21 गए, कितना बचा? एक, एक और पांच मिलकर ये क्या हो जाएंगे? 15। ठीक है, तो तीन पंज 15। ठीक है, उसके बाद किसका भाग देंगे? फिर से तीन से भाग देंगे। दो से क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इस बार भी सम संख्या नहीं आई है, ठीक है ना। तो तीन एकम तीन, सात में भाग देंगे, तीन दूनी छह, सात में छह गया तो एक,
1 और 5 क्या हो गया 15, तो 3 5 15। ठीक है, कितने हो गया 125। क्या 125 में अब 3 से भाग जाएगा क्या? नहीं, 125 में 3 से भाग अब नहीं जाएगा। किससे भाग जाएगा? 5 से। 5 का भाग दें 12 में देंगे, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गए तो 2, 2 और 5 कितने हो जाएंगे 25, तो 25 25। ठीक है, फिर 25 में किससे भाग देंगे 5 से, 25 25, फिर 5 का 5 में भाग देंगे तो 1 बच जाएगा। तो 1125 क्या आ गया है? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये आ गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। स्क्रीन पॉज हो गई? स्क्रीन तो दिख रही होगी क्या? सभी बच्चों को दिख रही है क्या? वाई और लिख के बताइए। सभी को वैसे दिख रही है बेटा? हाँ जी दिख रही है। सुभाष चंदेर की आईडी से जो स्टूडेंट है, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अभी ये बताइए कि क्या आपको समझ में आया अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालने हैं। जिन भी बच्चों का गलत था, राकेश कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, सॉरी राहुल वर्मा की आईडी से, बेटा आपको समझ में आया क्या? राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको समझ में आया क्या? राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। सभी को समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया है? ऑप्शन सी। चलिए अब हम हमारा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी 10th क्लास का ही है, पहले चैप्टर का। ठीक है ना, और इस पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। वह क्या है? मैसे तथा लैसे में संबंध। यानी कि हमने जो इस टॉपिक से पहले टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था? एचसीएफ और एलसीएम। आज हम देखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन क्या होता है, रिश्ता क्या होता है, या फिर संबंध क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई दो संख्या है ए और बी। मान लेते हैं कोई भी दो संख्याएं ए और बी, तो जो इन संख्याओं का गुणा होगा, यानी कि जो ए गुणा बी होगा, वह किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के एलसीएम के बराबर, एलसीएम गुणा इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर। किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के ए और बी के एलसीएम निकालें पहले, फिर एचसीएफ निकालें। तो एलसीएम गुणा एचसीएफ करने पर जो हमारा उत्तर आएगा, वही उत्तर ए गुणा बी करने पर भी आएगा। यानी कि ए गुणा बी हमारे उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होंगे। ठीक है ना। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हम वही लेंगे जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में सॉल्व किया था। क्या किया था? ये वाला एग्जांपल देखिए। ठीक है, हमारी संख्याएं क्या थी? संख्याएं थी हमारी 15 और 20, यही संख्याएं थी। सॉरी 16 और 20, 15 नहीं था 16 था। तो 16 और 20 ये दोनों हमारी संख्याएं थी। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? दो संख्याएं, यानी कि 16 गुणा 20 किसके बराबर होगा? 16 और 20 के एलसीएम गुणा 16 और 20 के एचसीएफ के बराबर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या ये बात सही है क्या? 16 गुणा 20 यह किसके बराबर होगा? एलसीएम कितना है? एलसीएम तो है 80, तो एलसीएम तो हो गया 80 गुणा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है 4, तो एचसीएफ हमने लिखा 4। अब दोनों पक्षों के मान निकाल के देखें, यानी कि इसका मान देखें, इसका मान देखें, दोनों बराबर आने चाहिए। देखिए 80 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौके 32, यह तो आ गया 320। ठीक है, अब इधर वाला निकाल के देखें, 16 दूनी 32 और जीरो की जीरो, यह भी आ गया 320। तो इसका मतलब यह जो हमने रिलेशन या फिर रिश्ता या फिर संबंध पढ़ा है, कौन सा वाला? ए गुणा बी, दो संख्याओं का गुणा उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। ठीक है ना। चलिए अब इस पर आधारित थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना सा ही है ये टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही छोटा है। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है कि ये जो परिणाम है, यानी कि यह जो फॉर्मूला कह लीजिए, रिजल्ट कह लीजिए, परिणाम कह लीजिए, उपरोक्त परिणाम केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए तीन संख्याएं हैं ए बी और सी। अब आप कहें कि सर ए गुणा बी गुणा सी क्या होगा? इनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। तो ये नहीं होगा।
ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। डिजिट इक्वल ना हो तो बेटा मतलब कोई बात नहीं, डिजिट तो इक्वल होंगी भी नहीं। डिजिट डिजिट से आपका क्या मतलब है? आप एक बार क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, अनम्यूट करके बता दीजिए। आंसर इक्वल आएंगे बेटा। आंसर देखिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आप टाइप्स देखना क्वेश्चन के कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो अभी आप ये समझे कि यदि आपको तीन संख्याओं के लिए कहा जाए तो तीन संख्याओं में यह लागू नहीं होता है। तीन संख्याओं में कभी भी ऐसे नहीं लिखना कि तीनों का गुणा जो होगा वह उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लिखा गया है कि यह केवल दो संख्याओं के लिए ही मान्य है, तीन दो से अधिक के लिए मान्य नहीं है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण क्या दिया गया है? दो संख्याएं हैं, पहले लिखा गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 23 है। मतलब कोई भी दो संख्या है उनका एचसीएफ मुझे दिया है 23, और उनका एलसीएम यानी कि दोनों संख्याओं का एलसीएम मुझे कितना दिया है? 1449। अब मुझसे क्या कहा गया है कि दो संख्याओं में से एक संख्या 161 है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ दो संख्या मेरी ए और बी है, मान लेता हूँ। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं यदि नहीं मानना चाहते हैं तो। मुझे क्या दी गई है? पहली संख्या, ऐसे लिख लो ना, पहली संख्या मुझे दी गई है कितनी है? 161। तो मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मुझे दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या मुझे नहीं पता क्या है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया गया है? एचसीएफ, एलसीएम, पहली संख्या, तीन चीजें दी गई हैं। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, या फिर अभी मैंने एक संबंध पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि जो पहली संख्या होती है गुणा दूसरी संख्या होती है, तो दो संख्याओं का जो गुणा होता है वह उनके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होता है। ऐसा मैंने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए पहली संख्या क्या दी है? 161। दूसरी संख्या मुझे नहीं दी है, मुझे निकालनी है। एलसीएम क्या दिया है? 1449। एचसीएफ क्या दिया है मुझे? 23 यानी कि 23। ठीक है, चलिए अब दूसरी संख्या को कैसे निकालेंगे? ये तो एक समीकरण की तरह हो गया है। तो मैं एक काम करूं, 161 को इधर के पक्ष में ले आऊं। ठीक है, 161 किस दूसरी संख्या के किस में है? गुणा में है। दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या आपकी क्या आएगी? दूसरी संख्या आएगी 1449 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 165। ठीक है, तो यह आपकी दूसरी संख्या आएगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। एक मिनट देखता हूँ क्या 23 से यह कट रहा है क्या? 161 वैसे शायद कटेगा नहीं। ठीक है, अच्छा 7 बार कट रहा है। 23 से कम 23, 23 से 7 बार कट रहा है। 23 सत्ता 161। ठीक है, तो ये तो हो गया 7। फिर हम देखते हैं अभी क्या हो गया? 1449 बचा ऊपर, नीचे बचा 7। फिर 7 से हम इसको काटते हैं, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर हम उतारेंगे 4 को, लेकिन क्या 4 में अकेले में भाग जाएगा? अकेले में भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम 0 लगाएंगे। फिर उतारेंगे हम 9 को। 0 क्यों आई? क्योंकि 4 में भाग नहीं गया, तो हमने 9 को भी साथ में ही उतारा। 4 के हमने एक साथ दो संख्याएं उतारी हैं, इसलिए 0 आई। तो 49 में भाग देंगे तो कितना जाएगा? 7 7 49। तो हमारी दूसरी संख्या क्या आ गई है? दूसरी संख्या आ गई है 207, 207। ये हमारी दूसरी संख्या होगी। ठीक है, क्या क्लियर हुआ सभी को? वाई और लिखकर बताइए जल्दी से। तो इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, इस वाले टॉपिक में ना यही होता है। देखिए, आपको चार चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ। इन चारों में से कोई तीन चीजें तो दे देगा वो, और चौथी चीज आपसे पूछ लेगा। ठीक है, कंचल नुनिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपको समझ में नहीं आया क्या? कंचल नुनिया की आईडी से जो स्टूडेंट है। नहीं सर, नहीं आया। अच्छा, कहाँ पे प्रॉब्लम आई है एक बार बताएंगे, क्या समझ में नहीं आया बेटा? कौन सी स्टेप में दिक्कत आई है एक बार बताएं। सर सेकंड वाले पे जहाँ पर आपने गुना की थी वहां पर। ये वाली? ये कौन सी वाली वाली? कौन सी वाली? ये जिस पे ये मैं लिख रहा हूँ, ये वाली। ये वाली क्या? 161 गुणा दूसरी, ये वाली।
बेटा हमने कुछ भी नहीं किया। देखिए ये तो फॉर्मूला होता है आपका ये वाला, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये तो आपका फॉर्मूला ही होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या में दी है 161, तो इसकी जगह लिख दिया मैंने 161। दूसरी संख्या मुझे मालूम करनी है, तो दूसरी संख्या पे मैंने कुछ नहीं लिखा, दूसरी की जगह दूसरी है। एलसीएम की जगह में मुझे क्या दिया गया है, 1449 है एलसीएम का मान मुझे दिया गया है ये क्वेश्चन में कि एलसीएम का मान 1449 है, तो मैंने लिख दिया 1449। एचसीएफ दिया गया है 23, तो मैंने एचसीएफ की जगह क्या लिख दिया, एचसीएफ की जगह लिख दिया है 23। एक मिनट, एचसीएफ की जगह लिख दिया 23। फिर इस 161 का मैंने पक्षांतरण कर दिया, तो 1449 गुणा 23 बटा 161 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर मैंने भाग दिया, 161 में 23 से भाग दिया तो 7 बार गया, फिर 7 का भाग दिया मैंने इस 1449 में, इस वाले में। ठीक है, तो क्या उत्तर आ गया, 207। हाँ जी, अब बताइए क्या समझ में आया। ठीक है, चलिए समझ में आया तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ किस तरीके से लिखा गया है। अच्छा, राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, एक बारी डाउट बताएंगे आप अनम्यूट करके, कहाँ पर डाउट है, क्या समझ में नहीं आया, अनम्यूट करके बताइए एक बारी प्लीज। ठीक है, तो बेटा आप एक काम कर सकते हैं, आप है ना क्लास के बाद रुक जाना, आपको समझा दूंगा मैं दोबारा से, क्योंकि बाकी सभी बच्चों को और समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा टाइम, हाँ जी बाद में रुक जाना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है मैं समझा देता हूँ। जब भी इस तरीके से लिखा जाता है ना, HCF और ब्रैकेट में कुछ भी लिखा है, मान लेते हैं A कॉमा B लिखा है, इसका मतलब क्या है, या फिर एलसीएम लिखा है ब्रैकेट में A कॉमा B, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब होता है कि A और B का HCF, A और B का HCF, HCF मतलब किसका है, A और B का है। ठीक है, ऐसे ही A और B का एलसीएम, मान लेते हैं HCF लिखा है 17 15 20, तो इसका मतलब क्या है, और ये लिखा है, मान लेते हैं, मुझे नहीं पता इसका उत्तर क्या आएगा, मान लेते हैं ये लिखा है, कुछ भी मान लेते हैं। अच्छा चलिए 17 ना लिख के इसको ऐसे लिखता हूँ 10, और ये हो गया 5। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 15 20 का जो HCF है, 10 15 और 20 का जो HCF है वह 5 है। तो अभी क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 252 और 594। तो राहुल वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, कुछ बोलना है क्या, आपको कुछ पूछना है, ठीक अनम्यूट करें प्लीज, है ना। तो 252 और 594 का जो HCF है वह 18 दिया गया है, 252 और 594 का HCF 18 दिया गया है। तो हमें 252 और 594 यानी कि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम बताना है, एलसीएम क्या होगा। चलिए आप सॉल्व करें, कमेंट में आंसर करें, आप ही सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। जल्दी से सॉल्व करेंगे, कमेंट में आंसर करेंगे। ओके, अच्छा या फिर चलिए इसको मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से देखेंगे, मुझे दो संख्याएं भी दी गई हैं। कौन सी हैं दो संख्याएं, दो संख्याएं मुझे दी गई हैं 252 और 594। तो यदि मैं कहूं तो ए मुझे दिया गया है 252, बी यानी कि दूसरी संख्या दी गई है 594। इन दोनों का मुझे एचसीएफ भी दिया गया है कितना, इन दोनों का एचसीएफ ही तो है 18। अब मुझे एलसीएम निकालना है इन दोनों का ही, एलसीएम ही तो पूछा है 252 और 594 का। तो मैं क्या करूंगा, सेम वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ए गुणा बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ए क्या है 252, बी क्या है 594, एचसीएफ कितना हो गया 18, एलसीएम मुझे निकालना है। तो एलसीएम मुझे निकालना है, तो इस 18 का क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ले जाऊंगा, पक्षांतरण कर दूंगा, 18 किस में जाएगा, भाग में जाएगा,
क्योंकि एलसीएम के गुणा में है, तो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में जाता है। ठीक है, तो चलिए ले जाते हैं 252 गुणा 594 बटा 18। 18 का भाग देंगे 252 में, 18 एकम 18, इसका भाग दें 252 में तो 18 एकम 18, 25 में भाग देंगे सबसे पहले 7 बचेगा, 18 चौके 72। ठीक है, तो कितनी बार गया 252 में भाग 18 का? 14 बार। ठीक है, अच्छा आपको यदि ऐसे काटने में परेशानी होती है तो आप काट कर यानी कि अलग से भाग देकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 14 गुणा 594। और जब आप 14 का गुणा 594 से करेंगे तो क्या आएगा? एक मिनट करके देख लेते हैं। 14 का गुणा जब भी आप 594 से करेंगे तो ये आएगा आपका 8316। ठीक है, आप करके देख सकते हैं, आराम से उत्तर यही आएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समय लग सकता है, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए सिंपल गुणा है। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आया क्या? अच्छा, जिन बच्चों को डाउट है वो जल्दी से एन लिख दें। यदि किसी बच्चे को डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो जल्दी से एन लिख दें। ठीक है, तो किसी भी बच्चे ने एन नहीं लिखा है, इसका मतलब मैं समझ रहा हूँ सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए पोल में क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे ध्यान से। हमें एचसीएफ दिया गया है 96 और 404 यानी कि 404 का 4, तो हमें एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों संख्याओं का। 96 और 404 का एचसीएफ दिया गया है 4, तो एलसीएम ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का। सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें, ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे कोशिश करें, वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, बढ़िया। बाकी बच्चे भी आंसर करें, ट्राई सभी बच्चे करें। अच्छा चलिए आपको हिंट दे देता हूँ, छोटी सी हिंट, जिससे कि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए। 96 गुणा 101 होता है 9696। 95 गुणा 101 होता है 9595। 94 गुणा 101 होता है 9494। और 92 गुणा 101 होता है 9292। चलिए अभी सॉल्व कीजिए, अभी शायद हो सकता है आपको टाइम थोड़ा कम लगेगा।
बेटा काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत ही आसान है, ज्यादा बच्चों के आंसर आने चाहिए थे। मैं तो सही में सोच रहा था इस बार तो सभी बच्चों के आंसर आएंगे और बिल्कुल सही आंसर आएंगे। बेटा काफी बच्चे क्या कोशिश ही नहीं कर रहे हैं क्या? काफी कम के आंसर आए हैं, 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं लास्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है सही में। अभी देखना, आप ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और आराम से सॉल्व करेंगे। लास्ट 10 सेकंड। अच्छा, किसी बच्चे को यदि टाइम कम लगता है तो आप अनम्यूट करके टाइम के लिए बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा और समय दे रहा हूँ, मुझे पता है वैसे समय हो गया है, जिससे कि सभी बच्चे आंसर कर सके। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम से। अभी जो भी बच्चे पोल में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर करेंगे। जिन्होंने भी पोल में आंसर नहीं किया है कमेंट में आंसर करें। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, चलिए मुझे कमेंट में जल्दी से ये लिख कर बताइए कि कौन सी दो संख्याएं हैं। संख्याएं कौन कौन सी हैं दो? संख्याएं कौन कौन सी हैं दो? बिल्कुल। ठीक है, तो हमें देखिए क्या दिया गया है। मैं रेड कलर से सॉल्व कर रहा हूँ। दो संख्याएं दी गई हैं 96 और 404। इस तरह आपको देखना है। ऐसे कैसे पता लगा? क्योंकि हमें एचसीएफ भी उसी का दिया गया है, एलसीएम भी उन्हीं दो संख्याओं का पूछा है। तो हमारी संख्याएं तो कौन कौन सी हो गई? मान लेते हैं ए हो गया है 96, बी हो गया है 404। ठीक है, एचसीएफ क्या दिया गया है? एचसीएफ हमें दिया गया है 4। तो एलसीएम क्या होगा हमें यह पता लगाना है। चलिए, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं ऐसा, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ में संबंध होता है आपस में। तो ए गुणा बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा बराबर किसके होगा? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, अब चलिए मान रख लेते हैं। ए की जगह क्या रखा? 96। बी की जगह क्या रखा? 404 यानी कि 404। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ है हमारा 4। तो एलसीएम का मान हमें निकालना है, एलसीएम की जगह एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के गुणा में कितना है? 4। 4 को यहाँ पे ले आएंगे, दूसरे पक्ष में पक्षांतरण कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 96 गुणा 404 बटा 4 बराबर क्या हो गया? एलसीएम। ठीक है, चलिए 404 में भाग देते हैं 4 का। 4 एकम 4। देखिए 404 में कितनी बार जाएगा? 4 से एक बार गया, 4 एकम 4, 0 की 0, फिर 4 एकम 4। तो क्या आया एलसीएम हमारा? एलसीएम हमारा आ गया है 96 गुणा 101। और अगर आप 96 का गुणा 101 से करेंगे, 96 गुणा 404 नहीं आएगा बेटा, 96 गुणा 404 आएगा तो फिर बटा में 4 भी आएगा, डिवाइड बाई 4 भी होगा ना। तो 96 गुणा 101 आएगा। 96 गुणा 101, इसलिए मैंने आपको ये हिंट दी थी। तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 96। तो डायरेक्ट ऑप्शन ए आपका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या सभी बच्चों को समझ में आया ये ऑप्शन ए कैसे आया? क्या सभी बच्चों को आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया एचसीएफ और एलसीएम वाला? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क जरूर करके आएंगे, रिकॉर्डिंग जरूर देखें।